शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कमणिनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनार्तिहं शिवर्धं वंदे शिवं शंकरम्। जैसा कि कल हमने श्रवण किया कैसे शंखचूर्ण नामक महादैत्य का भगवान शिव ने वध किया और कैसे विष्णु ने उसकी पत्नी तुलसी का पतिव्रत भंग किया। अब हम उसके आगे की कथा आप लोगों को श्रवण कराएंगे। तब नारद जी कहते हैं, शंखचूर्ण का वध तथा शिव जी का चरित्र तुमसे सुनकर मैं उस प्रकार तृप्त नहीं हुआ हूँ जैसे लोग अमृत को पीकर तृप्त नहीं होते। हे ब्रह्मा जी, महात्मा महेश जी का जो चरित्र है और भक्तों को आनंद देने वाली माया का आश्रय लेकर जो उन्होंने लीला की उसे कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, शंखचूर्ण के वध को सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास ने मुनिवर ब्रह्मपुत्र नारद से इसी विषय को पुनः पूछा। सनत कुमार जी ने सत्यवती पुत्र व्यास से मंगल कारक प्रशंसनीय शिव के चरित्र कहे। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, मंगल कारक शिव के चरित्र को सुनो। जिस प्रकार महात्मा शिव जी के गणों का स्वामी अंधकासुर बना। हे महामुनिवर, पहले तो उसने शिव जी से महान युद्ध किया और फिर अपने सत्व भाव उसने शिव जी को बार बार प्रसन्न किया। शरणागतों की रक्षा करने वाले शिव जी का अद्भुत महात्मा है, क्योंकि वे भक्त वत्सल और अनेक प्रकार की लीलाओं को करने वाले हैं। शिव जी के इस महात्मा को सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी भक्ति से मुनिवर ब्रह्मपुत्र नारद को प्रणाम कर कहने लगे, हे मुनिवर, वह अंधक कौन था? किस पराक्रमी के वंश में इस भूतल पर उत्पन्न हुआ और उसके पिता का नाम क्या था? नारद जी की कृपा से इस संपूर्ण कथानक को रहस्य के साथ आप मुझसे कीजिए। अत्यंत ज्ञानी शिवपुत्र स्कंद ने से मैंने इसे मालूम कर लिया है, परम तेजस्वी शिव जी ने उससे गणाधीश्वर पद कैसे पाया? वह अंधकासुर असंत्य धन्य है और जो गणेश्वर हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, व्यास जी की इस बात को सुनकर उस समय ब्रह्मपुत्र नारद जी ने कहा, जैसे उस दैत्य ने शिव जी से परम लक्ष्मी को प्राप्त किया, उसे सुखदेव जी के पिता व्यास जी सुनना चाहते थे। तब सनत कुमार जी कहते हैं, प्राचीन काल में एक बार देवताओं के सम्राट भक्तवत्सल शिव जी अपने पर्वत कैलाश से पार्वती तथा गणों के साथ विहार करने की इच्छा से काशी आए। अनेक लीला कौतुकी उन्होंने काशी में सर्वजन सुखद अपनी राजधानी बनाकर उसका रक्षक भैरव वीर को रखकर पार्वती के साथ वरदान के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर गए। वह भी अपने अनेक प्रमुख वीर गणों तथा पार्वती के साथ विहार किया। मंदराचल पर्वत के पूर्व भाग में स्थित पार्वती ने खेल में चंड पराक्रमी शिव जी की दोनों आंखें बंद कर दी। उनके दोनों हाथ मूंगा और स्वर्ण कमल की कांति युक्त थे। ऐसे कर कमलों से शिव जी की आंखों को मूंद देने पर चारों ओर अंधकार हो गया। शिव जी के स्पर्श करने के कारण पार्वती के दोनों हाथों से मद जल शिव जी के ललाट में स्थित अग्नि से तपकर निकला। उससे एक बालक पैदा हुआ जो भयंकर मुख वाला, क्रोधी, कृतघ्न, अंधा, कुरूप, जटिल, श्यामवर्ण वाला, मनुष्य से भिन्न रूप वाला, विकृत तथा बहुत रोमों वाला था। वह गाता, हंसता, रोता, नाचता और चाटता हुआ बादल के समान गरज रहा था। उस बालक को देखकर हंसते हुए शिव जी ने पार्वती से कहा, शिव जी ने कहा, हे मेरी प्यारी, मेरी आंखों को बंद कर जो तुमने किया उससे हुआ बादल मेरे समान बादल गरज रहा है। इस प्रकार उस पुरुष को देखकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा। गौरी ने कहा, हे भगवान, हम दोनों के सामने यह घोर भयंकर कौन है? मुझसे कहिए, इसकी उत्पत्ति किसने की और किस लिए हुई? यह किसका पुत्र है? सत्यकुमार ने कहा, यह अंधक की उत्पत्ति रूप लीला करने वाले शिव जी अपनी पत्नी के वचन को सुनकर लीला करने वाली तीनों की माता से भगवान हंस कर कहा। शिव जी ने कहा, अद्भुत चरित्रों को करने वाले अंबिका, सुनो, तुम्हारे द्वारा मेरी आंखें बंद कर देने पर जो मेरा पसीना निकला उससे यह अंधकासुर पैदा हुआ। हे आर्या,
इसे उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। तुम सखियों द्वारा गणों द्वारा अपनी बुद्धि से इस प्रकार कर इसकी रक्षा करो। सनत कुमार जी ने कहा, अपने पति की बात को सुनकर दया भाव से सखियों के साथ विविध उपायों से अपने पुत्र की रक्षा की। उस समय से ऋतु आ गई। पत्नी द्वारा प्रेरित हिरणाक्ष नामक दैत्य पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अपने बड़े भाई को के पुत्रों को देखकर वन में आकर वह कश्यप पुत्र क्रोध आदि मानसिक दोषों को जीतकर शिव जी के दर्शन के लिए काष्ठ की भांति स्थिर होकर कठोर तप करने लगा। हे नारद, इसके तप से प्रसन्न होकर वह वर देने के लिए उसके स्थान पर आकर शिव जी ने उस दैत्यराज से कहा। शिव जी ने कहा, हे दैत्यराज, तुम इंद्रियों को कष्ट मत दो। यह व्रत तुमने किस लिए किया है? मैं तुम्हें वर देने आया हूँ, जो इच्छा हो कहो। शिव जी के प्रिय वचनों को सुनकर हिरणाक्ष दैत्य अति प्रसन्न हुआ। वह हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शिव जी को प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति कर, हे चंद्रशेखर, मेरे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, इसलिए मैंने तप किया है। तथा हे देवेश, आप मुझे शक्तिशाली पुत्र दीजिए, क्योंकि मेरे भाई के प्रहलाद आदि 5 पुत्र हैं, मेरा एक भी पुत्र नहीं है। तथा मेरा वंश नष्ट हो रहा है। अब मेरे राज्य को कौन शोभित करेगा? जो दूसरों के राज्य को अपने वश में करके भोगता है अथवा पिता के राज्य का ही भोग करता है, उसी को पुत्र कहते हैं। उसी के पिता दोनों लोकों में पुत्रवान कहा जाता है। धर्म धुरंधर विद्वान कहते हैं, पुत्र वाले पुरुषों की सद्गति होती है, इसलिए सभी पुत्र को चाहते हैं, नहीं तो अपना तेज पशुओं में चला जाता है। निर्वश पुरुष की सद्गति नहीं होती है, इसलिए मनुष्य देवताओं की उपासना करके एक पुत्र चाहते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, दयालु शिव जी ने दैत्यराज की बात को सुनकर प्रसन्न होकर उससे कहा, यद्यपि तुम्हारे वीर से पुत्र की उत्पत्ति नहीं होनी है, फिर भी मैं तुम्हें पुत्र देता हूँ। अन्नक नामक मेरा पुत्र तुम्हारे समान अपराजित एवं पराक्रमी है, इसे पुत्र रूप में स्वीकार कर दुख को छोड़ो। संत कुमार जी ने कहा, ऐसा कहकर प्रसन्न होकर पार्वती सहित त्रिपुरारी शिव जी ने हिरणाक्ष को वह पुत्र दे दिया। वह दैत्य शिव जी से पुत्र को पाकर विनम्र होकर क्रम से प्रदक्षिणा स्तुति आदि द्वारा शिव जी की पूजा कर प्रसन्न होकर अपने राज्य को चला गया। वह महापराक्रमी शिव जी से पुत्र को पाकर इस संपूर्ण पृथ्वी को देवताओं को जीतकर पाताल ले गया। फिर देवता मुनि और सिद्धों ने सर्वात्मक यज्ञ स्वरूप भयानक बड़ा रूपधारी अनंत शक्तिशाली विष्णु की आराधना की। अपनी नासिका के प्रहार से पृथ्वी को फाड़ कर पाताल लोक में प्रवेश कर अपने मुख से खंडित अपने दांतों से अनेक दैत्यों को मारकर और वज्र के समान कठोर पैरों के प्रहार से निशाचरों की सेना का मंथन कर करोड़ों सूर्य के समान अद्भुत तेज वाले सुदर्शन से तेजस्वी विनाश के सिर को काट दिया और दुष्ट दैत्यों को जला दिया। फिर प्रसन्न होकर अंधकासुर का वहाँ राजाभिषेक कर दिया। पृथ्वी को पाताल लोक से दांतों के अग्रभाग द्वारा अपने स्थान में लाकर वे प्रसन्न हुए और उसकी रक्षा करने लगे। तब ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुनियों ने प्रसन्न होकर सत्कार्य करता 12 भगवान की स्तुति की। उसके बाद वे अपने लोक को चले गए। दैत्यराज हिरणाक्ष को 12 रूपधारी विष्णु द्वारा शीघ्र मार देने पर देवता मुनि और अन्य प्राणी सभी स्तुति गए। इस प्रकार शिव महापुराण में हिरणाक्ष वध नामक 42वां अध्याय शुरू हुआ। तब व्यास जी कहते हैं, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, उस देवद्रोही हिरणाक्ष के मारे जाने पर उस महाअसुर उसके बड़े भाई ने क्या किया? हे ब्रह्मपुत्र मुनीश्वर, यह सुनने की मुझे बड़ी उत्सुकता है, कृपा करके उसे सुनाइए, आपको नमस्कार है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार उनकी बातों को सुनकर मुनीश्वर संत कुमार जी ने शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर बड़ा मूर्ति विष्णु द्वारा भाई के मारे जाने पर हे व्यास जी, वह क्रोध तथा शोक से पीड़ित हुआ। विष्णु के बैरी उसने अपने वीर असुरों को आदेश दिया कि वे प्रजाओं का विनाश करें। वे हिंसाशील वीर अपने स्वामी के आदेश को स्वीकार कर देवताओं की प्रजाओं का नाश करने लगे। दुष्ट मन वाले उन दैत्यों ने देवताओं का विनाश करना आरंभ कर दिया। तब वे स्वर्ग छोड़कर भूलोक में छिप कर रहने लगे। भाई हिरणाक्ष के मरने से दुखी हिरण्यकश्यप ने उसकी स्त्री आदि को समझाकर तिलांजलि दी। तब वह अदैत्य राजाओं में शेष अपने को अजय अजर अमर और किसी को अपना प्रतिद्वंदी न देकर एक छत्र राज करने की इच्छा करने लगा। फिर उसने मंदराचल पर्वत पर ऊपर की ओर दृष्टि और बाहें उठाकर पैर के अंगूठे के आधार से पृथ्वी पर खड़ा होकर तप करने लगा। उसके तप करते समय बलवान देवताओं ने सभी दैत्यों को जीतकर अपने पद पुनः प्राप्त कर लिए। उस दैत्य ने के सिर से तपों में धुआं सहित आग प्रकट हुई। वह नीचे ऊपर दाएं बाएं चारों ओर फैलकर सभी लोगों को तपाने लगी। उससे संतप्त देवता स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मलोक को चले गए। उसकी तपस्या से घबराई हुए ब्रह्मा से निवेदन करने लगे, हे व्यास जी, उन देवताओं के निवेदन को सुनकर ब्रह्मा जी
देवता भृगुदक्षादि के साथ दैत्यराज के आश्रम में आए गए। समस्त लोगों को संतुष्ट कर इसने अपने सामने आए हुए ब्रह्मा जी को देखा और उससे ब्रह्मा जी से वर मांगने को कहा। इस प्रकार ब्रह्मा जी की मधुर वाणी को सुनकर उस बुद्धिमान हिरण्यकश्यप ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मुझे कभी भी मृत्यु का भय नहीं रहा है और न शस्त्र अस्त्र पास वज्र सूखे वृक्ष पहाड़ जल अग्नि शत्रु से के प्रहार ही भय रहा, न और न देव दैत्य मुनि सिद्ध आप द्वारा उत्पन्न किए हुए प्राणियों से भय है। अधिक क्या कहूँ, हे प्रदेश, स्वर्ग पृथ्वी दिन रात ऊपर नीचे का भय रहा है। संत वाणी ने कहा। उसके इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने मन में विष्णु जी का स्मरण कर दयालु होकर उससे कहा, तुम सब प्राप्त करो, अब तुम तपस्या करना बंद करो, तुम 96,000 वर्ष तक तप कर चुकी हो, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए हैं, उठो अब दैत्यों पर राज करो। यह सुनकर हुआ उसका पितामह द्वारा राज्य में अभिषिक्त हो जाने पर उससे तीनों कालों का नाश करने का विचार किया। सभी धर्मों को हटाकर मदमत्त होकर उसने सभी देवताओं को जीत लिया। तब इंद्र आदि सभी देवता पितामह से आज्ञा पाकर दैत्यराज से पीड़ित होकर क्षीर सागर के समीप गए। यहाँ भगवान सोए थे। स्तुति युक्त वचनों को से उन्होंने विष्णु की स्तुति की। उन्हें प्रसन्न जानकर रोशन सबने अपने अपने दुखों को सुनाया। उनके दुखों को सुनकर अपने शयन से उठकर विष्णु जी ने प्रसन्न होकर वर दिया और विविध प्रकार की अनुकूल बातों से उन देवताओं तथा मुनियों को आसुत करके के सदस्य तेजस्वी विष्णु ने कहा, ये देवताओं, तुम संप्रसन्न होकर अपने घर जाओ, मैं उस दैत्य को मारूंगा। हे मुनिवर, विष्णु जी की बातों को सुनकर इंद्र आदि देवता उस हिरण्यकश्यप को मरा जान सन्न होकर अपने अपने धामों को गए। जटिल कराल दांत नाखून रूप आयुधों वाले सुंदर नर का सिंह तथा मनुष्य का मुख वाला हुआ तथा भयंकर रूप धारण कर अधिक कहने से क्या लाभ। प्रलय काल की अग्नि के समान प्रभावशाली संसार स्वरूप हुए नरसिंह भगवान असुरों की नगरी में सूर्यास्त के समय गए। प्रबल दैत्यों से युद्ध कर उन्हें मारकर शेष दैत्यों को पकड़कर घुमाकर पटककर भगवान नरसिंह ने मार डाला। दैत्य उस अतुल प्रभावशाली को देखकर भागने लगे। उस सर्वमय हिमसिंह को देखकर दैत्य पुत्र प्रहलाद राजा से कहने लगा, यह नृगेंद्र संपूर्ण संसार की शक्ति को लेकर आया है क्या? प्रहलाद ने कहा, ये अनंत भगवान नृसिंह रूप धारण कर अपने नगर के भीतर आ गए हैं। आप युद्ध छोड़कर इनकी शरण में जाइए। मैं इस सिंह की कराल मूर्ति को देख रहा हूँ। इनसे बढ़कर तीनों लोकों में कोई योद्धा नहीं है। आप इनके सामने झुककर राज्य कीजिए। अपने पुत्र की बात को सुनकर वह कहता है, बेटा तुम डर गए। दैत्यों के स्वामी अपने पुत्र से ऐसा कहकर अपने वीरों सैनिकों से कहा, विकृत रूप त्रिपुटी और नेत्र वाले सिंह को पकड़ो। उसकी आज्ञा से वे दैत्य वीर जब उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर गए तो वे पतियों की भांति क्षण भर में जल गए। दैत्यों के जल जाने पर दैत्यराज ने उस नरसिंह के साथ सभी अस्त्र शस्त्र शक्ति तुष्टि पास अंकुश पावक आदि से युद्ध किया। ये व्यास जी, इन शस्त्रधारी दोनों को लड़ते हुए एक ब्रह्मा का दिन बीत गया। वे परस्पर क्रोध युक्त हो युद्ध के बीच में कर रहे थे। तब उस दैत्य ने देखा कि वह नृसिंह रूप मृगेंद्र शस्त्र युक्त अनेक भुजाओं से लड़ रहा है। तब वह भी उससे चारों ओर से लड़ने लगा। वह दैत्य सभी अस्त्र शस्त्रों को लेकर नृसिंह के साथ घोर युद्ध करने लगा। अस्त्रों के समाप्त हो जाने पर वह सूल लेकर चढ़ गया। तब उस नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को पहाड़ के समान कठोर भुजाओं से पकड़कर अपनी जांघों में रखकर दोनों भुजाओं के बीच में मर्म निदक नखों से उसकी छाती को फाड़कर लहू लुहान कर उसके अंगों को चूर चूर कर डाला, क्षण भर में मार डाला। प्राणों के निकल जाने पर वह सूखी लकड़ी जैसा हो गया। उस देव शत्रु के मारे जाने पर प्रसन्न विष्णु ने प्रहलाद को प्रणाम कर चुकने पर उसका राज्याभिषेक कर वे अंतर्धान हो गए। हे नारद, तब सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए, जिन्होंने अपना कार्य कर लिया है। ऐसे पूज्य भगवान विष्णु को प्रणाम कर ब्रह्मा आदि देवता अपने लोकों की दिशा में गए। इस प्रकार हमने शिव जी के अंधकासुर का जन्म, 12 भगवान से हिरण्याक्ष की मृत्यु तथा नृसिंह भगवान से हिरण्यकश्यप की मृत्यु, प्रहलाद का राज्याभिषेक का वर्णन किया। हे नारद जी, अब आप मुझसे शिव जी से प्राप्त अंधकासुर का प्रभाव, शिव जी से युद्ध, बाद में शिव जी के गणों का स्वामी होना, इन वृतांतों को सुनिए। इस प्रकार शिव महापुराण में गणाधिपत्य गंधकासुर जन्म हिरण्यकश्यप वध नामक 33वां अध्याय संपन्न हुआ। तब सनत कुमार जी कहते हैं, किसी समय हिरण्याक्ष के पुत्र से खेल खेल में आसक्त अतएव मदान्ध हुए उसके दो भाइयों से कहा, हे अंध, तुम इस राज्य से क्या करोगे? तुम्हारे पिता हिरण्याक्ष मूर्ख थे। उन्होंने घोर तपस्या से शिव जी को प्रसन्न करके झगड़ालू नेत्रहीन विकृत तथा विरूप तुमको पुत्र रूप में पाया। तुम दूसरे के पुत्र होने के कारण राज्य के अधिकारी नहीं हो। तुम ही सोचो, इस राज्य के हिस्सेदार तो सब कुछ हम ही हैं।
उसकी इस प्रकार की बातों को सुनकर और अपने बुद्धि से विचार कर दुखी होकर उन्हें अनेक बातों से शांत करा के वह रात में निर्जन वन को चला गया। एक पैर से खड़ा होकर 10,000 वर्षों तक मंत्र का जप करते हुए निराहार रहकर बाह को ऊपर की ओर उठाकर ऐसा तप किया जो देव दानवों के लिए भी असंभव था। आग जलाकर तेज शस्त्र से अपने शरीर के मांस को काटकर रक्त सहित मंत्रोच्चारण करता हुआ प्रतिदिन हवन करता था। जब उसके शरीर में नसें और हड्डियां शेष रह गई थी, दुर्गंध आने लगी थी, सभी रक्त नष्ट हो गया था, तो उसने आत्मदाह करने की सोची। तब सभी देवताओं ने भयभीत और चकित होकर शीघ्रता से ब्रह्मा जी की स्तुति करना आरंभ कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उस अंधक को इस क्रूर कर्म करने से रोका और कहा, हे दानव, जो तुम चाहते हो वह दुर्लभ वस्तु को मांगो। वह दुखी दैत्य ब्रह्मा जी के वचन को सुनकर उन्हें प्रणाम कर कहने लगा, जिस निष्ठुर प्रहलाद आदि भाइयों ने मेरा राज्य ले लिया है वे मेरे नौकर बने। मुझ अंधे को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, इंद्र आदि देवता मुझे कर दिया करें। देव दैत्य गंधर्व यक्ष सर्प मनुष्य इनके हाथ से मेरी मृत्यु न हो, और इंद्र विष्णु तथा सर्वेश शिव जी से भी मेरी मृत्यु न हो। ऐसी भयंकर उसकी बात को सुनकर संकित मन होकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्यराज, जब तो हो जाएगा तो ये विनाश का कारण तो तुम स्वीकार करो, क्योंकि जो जन्म लेता है वह मृत्यु का मुख अवश्य देखता है। आप जैसे सत्पुरुष अत्यंत दीर्घ जीवन की इच्छा न करें। नम्रता पूर्वक इस वचन को सुनकर उस दैत्य ने पुनः ब्रह्मा जी से कहा। इंद्र ने कहा, तीनों काल में उत्तम मध्यम अधम स्त्रियां हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ मेरी माता हो। मन वचन कर्म में जो स्त्री मनुष्य के लिए दुर्लभ हो, जब मैं असुर रूप से उसको पाने की इच्छा करूं तो मेरा नाश हो जाए। उसकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी चकित होकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर उनकी आज्ञा से अंधक से कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्यराज, जो तुम चाहते हो वह सब तुम्हें प्राप्त हो। हे दैत्यराज, उठो, अपनी इच्छाओं का उपयोग करो, सदा तुम वीरों में युद्ध किया करो। हे मुनिवर, ब्रह्मा के इन वचनों को सुनकर भक्ति से शीघ्र उन्हें प्रणाम कर स्नायु अस्थि मात्र शेष हिनाथ के पुत्र ने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, मैं ऐसे शरीर से शत्रुओं के बीच में जाकर युद्ध कर सकूंगा। अपने पवित्र हाथ से स्पर्श से मेरे जीवन को मान से पुष्ट कर दीजिए। संत कुमार जी ने कहा। ब्रह्मा जी ने उनकी बात को सुनकर अपने हाथ से उसके शरीर को छूकर देवता मुनि सिद्धों द्वारा पूजित होकर अपने लोक गए। स्पर्श करते ही उस दैत्यराज का शरीर मांस आदि से पूर्ण और बलवान हो गया। वह नेत्रों से युक्त होकर प्रसन्नता के साथ अपने नगर में आया। प्रहलाद आदि दैत्यों ने वर प्राप्त कराए हुए उसे समझकर संपूर्ण राज्य से देकर स्वयं तब उसके अधीन हो गए। तब वह अंधक सेना और भैत्यों को लेकर विजय प्राप्त करने के लिए स्वर्ग गया। वहाँ देवताओं को जीतकर उसने वज्रधारी इंद्र को करदाता बनाया। फिर उसने नागों, पक्षियों, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, पर्वत, वृक्ष तथा सिंह आदि चौपायों को जीत लिया। इस प्रकार चर अचर तीनों लोगों को अपने वश में करके उसके बाद हजारों सुंदर स्त्रियों के साथ वह सहवास करके पाताल, पृथ्वी, स्वर्ग में जितनी सुंदर स्त्रियां हैं उन्हें लेकर पहाड़ों तथा रमणीय नदी तटों में उसने रमण किया। उन स्त्रियों के बीच में कीड़ा करता हुआ वह दैत्यराज प्रसन्नता से उनके पीने से बची हुई मनुष्य उपयोगी पेयों मद्यों को पीता था, और भी जो उत्तम सुगंध युक्त रस, फल, कन्न मूल मिलते थे उनका भी सेवन करता था। मैदानों द्वारा रचित उत्तम महलों तथा वाहनों का वह सेवन करता था। पुष्प, अर्घ, धूप, चंदन तथा उत्तम अन्नों का सेवन करके सुंदर वस्तुओं का दर्शन करते तथा खेलते हुए उसके 10,000 वर्ष बीत गए। वह ऐसा कुछ नहीं जानता था जिससे उसे परलोक में सुख मिल सके। वह मंद बुद्धि अंधक दैत्य दुष्टों का साथ करने लगा। तब वह मदमस्त होकर ज्येष्ठ पुत्रों के साथ अनुचित बातें कहकर उन्हें अपमानित कर वैदिक धर्मों का नाश करता हुआ दैत्यों के साथ रहने लगा। वह धन के मत से मत होकर वेदों, ब्राह्मणों, देवताओं और गुरुजनों को नहीं मानता था। दुर्भाग्यवश होकर वह दुर्व्यसनों से अपनी आयु बिताने लगा। वह किसी समय सेना के साथ भूलोक में गया। वहाँ उसके करोड़ों वर्ष बीत गए। एक दिन मंत्राचल पर्वत पर गया। वहाँ की स्वर्णिम सुधा को देखकर सेना के साथ वहीं घूमता रहा। मोहवश उसने मनोविरोध के लिए वहीं रहने की इच्छा की। उत्तम तथा स्थायी मंत्राचल की चोटी पर नगर बनवाकर वहाँ रहने लगा। एक समय दुर्योधन, वैदस, हस्ती नामक अंधक के 3 मंत्रियों ने वहाँ एक सुंदरी को देखा। शीघ्र चलने वाले उस दैत्य मंत्रियों के ने प्रसन्नता के साथ दैत्यराज वीरों के में श्रेष्ठ अंधक के समीप आकर जैसा देखा था उसे सुनाया। मंत्रियों ने कहा, हे दैत्यराज, गुफा के भीतर ध्यान में आंखें बंद किया हुआ वहाँ एक मुनि दिखलाई दिया। वह रूप सिर पर चंद्रमा चंद्रकला को धारण किए है, कमर में गज चर्म धारण किए है, सांपों से लिपटा हुआ उसका शरीर है, कपाल माला तथा जटाधारी, हाथ में त्रिशूल, धनुष बाणधारी और अक्षमाला धारण किया हुआ है। तलवार,
त्रिशूल लाठी लिए हुए जटाजूट युक्त 4 हाथों वाला अत्यंत गौरवर्ण वाला शरीर में भस्म पोता हुआ अद्भुत वेश वाला कोई तेजस्वी तपस्वी है। उसके समीप में एक वानर जैसा भयंकर मुख वाला सभी आयुधों से युक्त उसकी रक्षा में खड़ा है, और वही एक सफेद बूढ़ा बैल है। उस बैठे हुए तपस्वी के समीप अत्यंत एक सुंदर मनोहर एक युवती बैठी हुई है, जो इस भूतल में स्त्री रत्न है। वह प्रवाल मुक्ता मणि सुवर्ण रत्न जटित वस्त्रों को धारण की हुई है, उत्तम माला को धारण की हुई है। उसे जिसने देखा वही आंखें वाला, उसे देख लेने के बाद औरों को देखने का क्या लाभ। पुण्यात्मा शिव तथा उस मुनि की वह मानवीय दिव्य स्त्री है। हे दैत्यराज, यदि आदि अपने मंत्रियों को सहसा उस मुनि के पास भेज दिया। तब सनत कुमार जी कहते हैं, उनके वचनों को सुनकर उस कामातुर दैत्य का संपूर्ण शरीर कांपने लगा। उसने दुर्योधन आदि अपने मंत्रियों को सहसा उस मुनि के पास भेज दिया। हे मुनिवर, राजनीति में कुशल उन मंत्रियों ने महान व्रती उस महामुनि के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर उन्हें अपने राजा की आज्ञा सुनाई। मंत्रियों ने कहा, विनाश का पुत्र महात्मा अंधकासुर नाम का दैत्यराज तीनों लोगों का स्वामी शिव जी की आज्ञा से विहार करने के लिए आजकल यहाँ रह रहा है। हम शरीर से बलवान उसके मंत्री हैं और उसकी आज्ञा से आपके पास आए हैं। हे तपस्वी, उन्होंने जो कहा है आप मन लगाकर सुनिए। हे मुनिवर, बुद्धिमान तुम किसके पुत्र हो? सुख से यहाँ क्यों बैठे हो? यह स्वरूप युवती किसकी है? इसे दैत्यपति को दे दो। कहाँ राख पुता हुआ तथा कपाल माला वाला तुम्हारा शरीर, तर्क धनुष बाण खड़ग भुसुंडी शूल वज्र तोपर, कहाँ जटाओं से ऊपर पवित्र गंगा, कहाँ यह चंद्रमा, कहाँ दुर्गंधी अस्थिखंड विष अग्नि लंबे मुख वाले सर्प, और कहाँ पीन पयोधर स्त्री का संगम। बूढ़े बैल पर चढ़ना तुम्हारे लिए अशुभ है, और क्षमावान तुम्हें स्त्री रत्न का दर्शन भी उचित नहीं है। संध्या को प्रणाम करना यहाँ का धर्म है। भांग धतूरा आदि लोग को विरुद्ध भोजन है। इस स्त्री को शांति के साथ मुझे सौंप दो। अरे मूर्ख, स्त्री के साथ क्या तप करता है? यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि मैं तीनों लोगों के रत्नों का पति हूँ। मेरे कहने से सभी शास्त्रों को छोड़ दो, फिर शुद्ध रूप से तप किया कर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं तुम्हें यह शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। लोक व्यवहार में निपुण जगत प्रधान शिव जी अंधकासुर को दुष्ट बुद्धि वाला जानकर उसकी बातें सुनकर मुस्कुराकर दैत्य से कहने लगा। शिव जी ने कहा, यदि मैं रुद्र हूँ तुम्हें मुझसे क्या तात्पर्य? ऐसा झूठ ही क्यों बोलते हो? तुम ऐसा कहो क्या उचित नहीं है? तुम मेरे प्रभाव को सुनो। मैं अपने माता पिता का स्मरण नहीं करता। मैं क्रूप और मूर्ख बनकर इस गुफा के भीतर उस कठोर पशुपत व्रत को करता हूँ जिसे किसी ने नहीं किया है। मूल रहित कष्ट से त्यागने योग्य संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, अर्थात ये सब मेरा ही है। यह सदा युवती स्वरूप वाली, सब सहने वाली, सर्वत्र व्याप्त सिद्ध स्वरूपा मेरी पत्नी है। हे राक्षस, इस समय जो जो तुम्हें अच्छा लगे उसे तुम ले लो। ऐसा उनके सामने कहकर तपस्वी वेशधारी शिव जी चुप हो गए। सनत कुमार जी ने कहा, इस गंभीर वचन को सुनकर वे दानव सिर झुकाकर प्रणाम करके वहां से त्रैलोक का नाश करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हिरण्याक्ष के पुत्र अंधकासुर के पास चले गए। शिव जी ने जो बातें मुस्कुराकर कही थी, उन बातों को सुन पराक्रमी मंत्रियों ने प्रमत्त दैत्याधिपति राजा अंधक को प्रणाम कर जय शब्द का उच्चारण कर सुनाया। मंत्रियों ने कहा, निशाचर तो चंचल सूर होते हैं, वे कृपण और सत्यहीन कहाँ होते हैं? वे तो क्रूर, कृतघ्न, पापी तथा यमराज से नहीं डरते। हे राजन, समस्त दैत्यों के स्वामी तपस्वी महान तेजस्वी वीरों में श्रेष्ठ मुनि ने हंसकर तीनों लोगों को तृणवत सोचकर तुमसे कहा, मृत्यु को भी डरा देने वाले दारुण शास्त्रों से युक्त मैं, और काम बुढ़ापे में शिथिल अंगों वाला बंदर के समान मुख वाला वह वीर, कहाँ यह मेरा स्वरूप, कहाँ अभागा वह दैत्य, कहाँ तुम्हारी सेना, और कहाँ मेरा अकेला वीरधास्त्र। यदि तुम्हारे में शक्ति है तो युद्ध के लिए प्रयत्न करो, आओ पुष्कर डालो। मेरे पास आप जैसे लोगों का विनाशक वज्र के समान कठोर तथा भयानक अस्त्र है। कहाँ तेरा कोमल शरीर जैसा अच्छा लगे वैसा करो। हे दानवराज, इस प्रकार की अनेक बातें उस तपस्वी ने मुस्कुराते हुए कहीं। अतः आपको उससे यहाँ युद्ध करना उचित नहीं है। अनुचित बातों से रहित हमारे कथन से यदि आप समझ जाते हैं तो अच्छा ही होगा, नहीं तो तपस्या में लगे इस तपस्वी की बातों को आप बाद में पछताते हुए याद करेंगे। जब सनत कुमार कहते हैं, उसके बाद वह मंद बुद्धि दैत्य मंत्रियों के उन सत्य हितकर कोड़े और तीखे वचनों को सुनकर क्रोध से वह ऐसे जलने लगा जैसे आग में घी डालने से आग तेजस्वी लोगों को जलाती है, आग तेजी से जलती है। उसके बाद वह वरदान के मत दुर्भाग्य से प्रेरित काम बाणों से विधा हुआ हाथ में तलवार लेकर आंधी के समान वेग से वहां जाने के लिए तैयार हो गया। अंधकासुर में गणपति पदलाभ नामक उपाख्यान में दूत संवाद नामक
44वां अध्याय संपन्न हुआ। तब सनत कुमार जी कहते हैं, उत्तम वीरों के साथ चलने वाला वह प्रचंड वीर मदमस्त हाथी की चाल से चलने वाला वह महानुभाव बहुत सी सेना को लेकर मद्यपान कर आंखों को नचाता हुआ वहां गया। काम बाणों से बिधे हुए उसने वीरक से रोकी गई गुफा को इस प्रकार देखा, जैसे पतंगा नामक कीड़ा दीपक की लौ को बड़े प्रेम से देखता है। उस प्रकार बार बार देखकर वीरक गण द्वारा प्रताड़ित होने पर भी कामाग्नि से जला हुआ वह महादैत्याधिपति अंधक किंग कर्तव्य मूढ़म हो गया। पत्थर, वृक्ष, वज्र, जल, अग्नि, सर्प, शस्त्र, अस्त्रों के भय से इसे पीड़ित कर फिर पीड़ित करने योग्य न छोड़कर उससे पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? उसकी इन बातों को सुनकर अपना मत प्रकट करके उस वीरक ने से युद्ध करने लगा। आश्चर्य है कि उस वीरक ने अंधक को थोड़ी देर में जीत लिया। फिर खड्ग टूट जाने पर वह युद्ध भूमि छोड़कर भूखा प्यासा दुखी आश्चर्य रहित होकर भाग गया। जब दैत्य के प्रधान प्रहलाद आदि ने वीरक के साथ युद्ध किया, किंतु कठोर सैकड़ों शास्त्रों के प्रहार से पीड़ित होकर लज्जित हुए। फिर अत्यंत शक्तिशाली विरोचन, बलि, बाणासुर, सहस्त्रबाहु, भजी, कुंभज, संबर, वृतासुर आदि ने उसके साथ युद्ध किया। लड़ते हुए उनको शिव जी के गण वीरक ने जीत लिया। उसके दो टुकड़े कर दिए। जब कुछ ही दानों शेष रह गए, तब सिद्धों ने जय जयकार की। मेदा, बसा, मांस, पूरी तथा रक्त के भयंकर कीचड़ से बीच में मांस खाने वाली पशु पक्षी, सियार आदि आनंद करने लगे। दैत्यों के नष्ट हो जाने पर भगवान शिव जी ने कठोर पाशुपत व्रत को पूर्ण किया। शिव जी ने कहा, हे शिवा, तक्ष कन्या को आश्रित करके मैंने पहले भी कहा था। शिव जी ने कहा, हे देवी, तुम्हारे कारण मेरी जो यह अमर सेना रात दिन मरण धर्म वाले दैत्यों के हाथों मरी है। यह कोई पुण्य नाशक ग्रह का ही प्रभाव था। हे सुंदरी, यह निश्चिंत रहना, मैं वन जाकर परम दिव्य अद्भुत वर को पाने के लिए कठोर व्रत को प्रारंभ करता हूँ। संत कुमार ने कहा, इतना कहकर उग्र एवं दीप्त महात्मा शिव धीरे धीरे ओम शब्द का उच्चारण कर घनघोर एवं पवित्र वन में चले गए। जिस व्रत को देखकर देवता असुर भी नहीं कर सकते, ऐसे पाशुपत व्रत को उन्होंने हजारों वर्षों तक किया। इस मंदराचल पर्वत पर स्थित पार्वती उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। पतिव्रता, सच्चरित्र, सुशीला अकेली भय रहित गुफा के भीतर पुत्र वीरक द्वारा रक्षित होने पर दुखी थी। अब वह दैत्य वरदान से मनमत होकर अपने वीर सैनिकों के साथ काम बाणों से धैर्यच्युत होकर फिर उस गुफा के पास आकर पहुंचा और उसने कुपित वीर सैनिकों को लेकर भोजन पान निद्रा को छोड़कर अति आश्चर्यकारक 505 दिनों तक उस वीरक के साथ युद्ध किया। तलवार, बर्छी, भिंडीपाल, गदा, भुसुंडी, तेज बाणों, अर्धचंद्र, बेतस्तियों, कछुए के समान मुख वाले दैत्यों ने प्रमुख बाणों, तेज शूलों पर स्तूपों, मुद्गर, खड़ग, गोले, पहाड़, वृक्ष तथा दिव्य अस्त्रों को लेकर युद्ध किया। दैत्यों द्वारा प्रेरित उन अस्त्रों के प्रहार से वह वीर मूर्छित हो गया। अंधकार पूर्ण उस गुफा का द्वार उन दैत्यों के पूर्ण रूप से खुल गया। पार्वती देवी उस वीरक को भयंकर दैत्यों के अस्त्रजाल से क्षण भर ढका हुआ देखकर फिर वह उन्हें हटा नहीं पा रहा था। तब सखियों से गुफा के भीतर स्थित देवी ने ब्रह्मा, विष्णु और अपने बलवान वीरों की सेना का स्मरण किया। उसके स्मरण करने मात्र से ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र रूप धारण कर सेना से वहां उपस्थित हो गए। स्त्री रूपधारी वे देवता मुनि, सिद्ध, नाग, गुह्यक, पर्वत राजपुत्री की गुफा के भीतर प्रवेश कर गए, क्योंकि उत्तम राजा के शासन करते हुए उनके रनिवास में किसी प्रकार का प्रवेश निषिद्ध होता है। इसी प्रकार वे दैत्य भीतर प्रवेश नहीं कर सके और देखते हैं कि यहाँ असंख्य स्त्रियां दिखलाई दे रही हैं। गौरी के लिए युद्ध करने के लिए तत्पर दिव्य तथा अद्भुत रूपों को धारण की हुई वे स्त्रियां प्रसन्न थी। गुफा में पार्वती जी भी प्रसन्न थी। प्रलय कारक मेघ के समान गरजने वाली सैकड़ों हजार स्त्रियां गरजने लगी। उन्होंने युद्ध में जय देने वाली भेरियां और शंख बजाए मूर्छा से उठकर उस वीरक के सामने खड़े होकर उन महारथियों के शस्त्रों को लेकर उन दैत्यों को मारा। जब ब्राह्मी हाथ में दंड ली हुई कुपित हुई गौरी नारायणी शंख, गदा, चक्र, धनुष आयुधों को हाथ में लिए हुए, थल दंड हाथ में लिए हुए, स्वर्ण के समान वर्ण वाली व्योमालिका, उग्रदेव से युक्त हजार धाराओं से आकुल हाथ में वज्र ली हुई इंद्राणी, हजार हाथों वाली युद्ध में स्थिर रहने वाली सैकड़ों दैत्यों से भी अजय वैश्वानरी शक्ति, विकराल मुख वाली हाथ में दंड ली हुई यमा शक्ति, भयंकर धनुष तथा तेज तलवार को हाथ में ली हुई नैऋति देवी आई। वरुण के पास को लिए हुए युद्ध करने की इच्छा से सोयालिका आई। भूख से व्याकुल प्रचंड वायु की देवी हाथ में अंकुश लेकर प्रलय काल की अग्नि के सदस्य कुबेर की शक्ति हाथ में गदा लेकर आई।
तीक्ष्ण मुख वाली, भयानक रूप वाली, नख आयुधों से युक्त, नाग के समान भयगारक देवी वहां आई। इस प्रकार और भी सैकड़ों देवियां युद्ध भूमि में निकल पड़ी। उसकी अपार सेना को देखकर देवियां हृदय में घबराकर भय से उनका मुख फीका पड़ गया। वे हतोत्साह हो गईं। वे सभी ब्रह्माणी आदि देव शक्तियां अपने मन को समझाकर पार्वती के पास थे। उनकी यह संपत्ति से परम शक्तिशाली वीरक को सामने सबने अपनी सेना का सेनापति बनाया। वरदान की शक्ति से संपन्न वे प्रधान दैत्य आज यह सोचकर महायुद्ध करने लगे, या तो आज मृत्यु होगी या अथवा विजय। पार्वती ने बुद्धिमान वीरक को सेनापति बनाकर शक्तियों को लेकर गौरी आज अद्भुत युद्ध किया। हिरणाक्ष के पुत्र राजा अंधक ने भी महाव्यूह की रचना की। विष्णु की संभावना कर यम की शक्ति को देखकर भयंकर गिल दैत्य को नियुक्त किया। ब्रह्माणी शक्ति से युद्ध करने के कारण इसका मुख भयंकर हो गया। इसके लिए विष्णु भगवान आ गए। प्रलय काल के समान हजार सूर्य की कांति को बिखेर कर कुपित कृति वासा शिव जी भी आ गए। 1000 वर्ष के बाद शिव जी को आया देखकर प्रसन्न होकर उन शक्तियों ने वीरक के साथ लेकर युद्ध किया। पार्वती ने अपना पराक्रम दिखलाते हुए शिव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और वह लड़ने लगी। तब शिव जी पार्वती को गले लगाकर गुफा के भीतर चले गए। इधर गौरी ने ब्रह्माणी आदि हजार शक्तियों को सम्मान के साथ विदा कर गुफा के द्वार पर वीरक को नियुक्त कर दिया। जब उसने न गौरी और न शिव को ही देखा, तब नित्य कुशल उस अंधक ने विगस नामक अपने दूत को शिव जी के पास भेजा। देवगणों द्वारा जर्जर अंगों वाले उस दूत ने शिव जी को प्रणाम कर घमंड के साथ अपनी बात कही। दूत ने कहा, मैं अंधक द्वारा भेजा हुआ दूत इस गुफा के भीतर आया हूँ। उसने आपसे यह कहा है, तुम्हें इस स्त्री से कोई प्रयोजन नहीं है। इस स्वरूपा तरुणी को मुझे दे दो। आप तो तपस्वी हो, तपस्या किया करो। मैंने सोचा था कि मुनि के साथ विरोध नहीं करना चाहिए। वास्तव में तुम मुनि नहीं, मेरे शत्रु हो। तुम तो दैत्यों के महाविरोधी हो। मेरे साथ तेज युद्ध करो। ये धूर्त तपस्वी, मैं तुम्हें पाताल तल के अनुरूप यमलोक पहुंचाता हूँ। सनत कुमार ने कहा, दूत के मुख से इस बातों को सुनकर सज्जनों को सुख देने वाले, दुष्टों के घमंड को दूर करने वाले नेत्रधारी शिव जी ने क्रोध से जलते हुए कहा। शिव जी ने कहा, तुमने मेरे सामने जो कठोर वचन कहे हैं, इसलिए तुम यहाँ से शीघ्र जाकर अपने स्वामी से कहो, यदि शक्ति हो तो उससे युद्ध करो। जो असमर्थ होता है उसे स्त्री धन सामनोर पदार्थों से क्या प्रयोजन है। बल से मत, तुम्हारे दैत्य आकर मुझसे युद्ध करें। मैंने यह निश्चय किया है, असमर्थ पुरुष तो अपना जीवन निर्वाह भी नहीं कर सकता। अतः जो तुमने सोचा है उसे तुम करो, और जो मैंने सोचा है उसे हम करेंगे। शिव जी के मुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर वह विगत प्रसन्न हुआ और वहां से ग्रस्ता हुआ हुंकार करता हुआ दैत्याधिपति अंधक के पास पहुंचा। प्रकाश महापुराण में युद्ध प्रारंभ दूत संवाद वर्णन नामक 45वां अध्याय। तब शरत कुमार जी कहते हैं, शिव जी के संकेत को जानने वाला वह दैत्यराज सेना से गदा लेकर देवताओं द्वारा अवैध गिल नामक दैत्य को आगे करके निकला। शिव जी की गुफा के समीप जाकर उसने वज्र जैसे कठोर अस्त्रों से शिव जी को कुछ ने वीरक को और कुछ ने पार्वती को मारा। कुछ ने उनके सुंदर द्वार को तोड़ डाला, कुछ ने फूल पत्तों को नष्ट कर दिया, फल कंदमूल जल बगीचे तथा मार्गों को तोड़ डाला। कुछ ने सूर्य के प्रकाश से युक्त हिमालय की चोटियों को रौंद दिया। जब खुद होकर शिव जी ने स्मरण कर अपनी सेना को बुला लिया और भी भयंकर भूतों को सेना सहित विष्णु आदि देवताओं को बुला लिया। वे भी तत्काल सेना रथ घोड़े बैल पर आए। गाय ऊँटों गधों पक्षियों सिंहों बाघों मृगों सोरों सरसों छोटी छोटी मछलियों मकरों आदि सभी प्राणियों को लेकर सभी देवता आए। और भी अनेक प्रकार के प्राणी समूह से जिसने डंक बाहर निकले हैं। उसने शमशान में रहने वाले सर्पों से, सैकड़ों प्रेतों से, पिशाचों से, दीक्षित कमलों से, छोटी बड़ी नदियों से, पर्वत वाहनों से आकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर वीरक को सेनापति बनाकर वे सब शिव जी के सामने साहस करके खड़े हुए। तब शिव जी ने घोड़ों की थकावट दूर करने होने वाले पर देवताओं के युद्ध के लिए भेजा। युद्ध में निश्चित रूप से विजय पाने के लिए शिव जी ने धान सेनापति को भी भेजा। गिल के साथ उन लोगों ने प्रलय काल के सदस्य मर्यादा से रहे दैत्यराज की सेना नियुक्त किया और युद्ध भूमि में देवताओं को निगल दिया। उस समय ब्रह्मा विष्णु इंद्र सूर्यचंद्र आदि सबको विघसन ने निगल लिया। तब वह वीरक संग्राम को छोड़कर उस धान गुफा में प्रवेश कर काम शत्रु शिव को प्रणाम कर बोलने में कुशल उस वीरक ने कहकर वहां का समाचार सुना। हे भगवान, आपकी सेना को विकस दैत्य ने निकल लिया है। त्रिभुवन के गुरु दैत्यों के विनाशक शत्रु विष्णु जी को भी निकल लिया है। चंद्र सूर्य ब्रह्मा इंद्र वरुण यम वायु कुबेर इन सबको भी निकल लिया है। मैं अकेला रह गया हूँ। अब मुझे क्या करना है। वह दैत्यराज अपनी सेना के सहित प्रसन्न है। मैं भीत होकर वायु वेग से अजय आपके पास आया हूँ। भक्तों के वशीभूत भगवान विष्णु जी ने
कश्यप के पुत्र हिरण्यकश्यपु को अपने तेज नभों से फाड़कर तीनों लोगों का भक्षण करने के लिए मुख खोला था। तब भुवन पति वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया था कि तुम फिर किसी चिरकाल तक दैत्यों के साथ गुजरोगे। उस समय विष्णु जी ने अपने हित के लिए उन मुनिजनों से कहा, हे मुनिवरों, मैं इस घोर श्राप से कब तक मुक्त हो जाऊंगा। तब उन कपित मुनियों ने कहा, जब तुम विघस के बाणों तथा मुष्टि प्रहारों से पर्याप्त पीड़ित होकर उसके मुख में चले जाओगे, तब बद्रिकाश्रम नामक भगवान के पवित्र धाम को अपने को स्थिर कर साप रहित होकर परलोक में जाओगे। तब से वह भूखा गिरदैत्य संग्राम से प्रसन्न होकर इधर उधर घुमा करता है। जैसे संसार में उदय हुए सूर्य चंद्रमा को राहु पीड़ित करता है, जैसे शुक्र देवताओं का सत्य है, क्योंकि वह देवताओं द्वारा मारे हुए दैत्यों को संजीवनी विद्या के व्रण रहित कर देते हैं। आपको तथा मुझे भले ही प्राण छोड़ने पड़े, किंतु आप क्षण भर के लिए साक्षी हो जाएं। संत समाज कहते हैं, इस प्रकार वीरक के वचनों को सुनकर प्रमथ पति शिव जी अत्यंत हुए। जब उन्होंने कुछ समय तक अपने ध्यान करके समागान किया, फिर सूर्य के समान शरीर से अट्ठास किया, उससे सब अंधकार दूर हो गया। इस प्रकाश को देखकर वीरक मुनि ने शिलाचूर्ण यानी शिलाजीत खाकर विकृत मुख वाले दैत्यों के साथ फिर महायुद्ध किया। इसी को खाकर पहले उन्होंने पूर्ण नामक असुर को जीता था, फिर उस दैत्य ने महारुद्र को निगल लिया। तब योद्धाओं में प्रमुख मुनिवरों में शेष तथा आने गुणवान नंदीश्वर ने तेज बाण शूल तथा तलवार के साथ पीछे की ओर से तो बैल पर सवार भगवान शिवजी युद्ध के लिए विघस दैत्य के सामने निकले हुए लोगों को उगलने के विधान वाले दिव्य मंत्र को जपते हुए धनुष बाण को लेकर तैयार थे। तब विघस के मुख से वीरक मुनि विष्णु आदि सभी देवताओं को लेकर बाहर निकले। इस प्रकार उसने ब्रह्मा इंद्र चंद्र सूर्य सबको उगल दिया। तब प्रसन्न होकर देवताओं की सेना ने फिर महायुद्ध किया। उसे जीत लेने पर जब शुक्र ने उन मरे हुए दैत्यों को अपनी विद्या के बल से जीवित किया, तब सभी शिव जी के गण उसे बांधकर शिव जी के पास ले आए। तब त्रिपुरारी ने उस दैत्य गुरु को निगल लिया। शुक्र के नष्ट हो जाने पर उस संपूर्ण दैत्य समाज को देवताओं ने नष्ट कर डाला। अनेक भूतगण जो दैत्यों के मांसों को खाने के इच्छुक थे, वे और दैत्यों के सिर कटे धड़े धड़ को नोचने लगे। मदमत्त वेतालों, सुपुष्ट हाथ सोच वाले पक्षियों तथा मुर्दों के मांसों से भरे हुए मुख वाले सियार आदि प्राणियों से युद्ध के समाप्त हो जाने पर हिरण्यकश्यपु के वंश में उत्पन्न उस दैत्य को विष्णु शिव इंद्र ने पराजित कर दिया। पराजित होने पर उस दैत्य को लेकर सैनिक समुद्र और पाताल को चले गए। इस प्रकार सेना के नष्ट हो जाने पर देवताओं को पीड़ित करने वाला संसार के विनाशक दैत्यराज अंधक का विष्णु भगवान ने गदा के प्रहारों से मत कर दिया। क्योंकि उसने बल प्राप्त किया था, अतः वह युद्ध करना नहीं छोड़ रहा था। तब घोर प्रहारों से देवेंद्र ने उसे आग किया। तब उसने शस्त्रों के समूह से पेड़, पहाड़, जल आदि प्रहारों से देवताओं को जीतकर जोर से गरजते हुए उनके संकेत से शिव जी को बुलाकर युद्ध भूमि में गिरे हुए अनेक प्रकार के शस्त्रों से युद्ध करता रहा। जब वे शस्त्र समाप्त हो गए तो वह शिव पार्वती को वृक्षों, सापों, ब्रज के समान कठोर शस्त्रों से माया से सैकड़ों प्रकार के कपट व्यवहारों से वह महान शक्तिशाली त्रिपुरासुर के समान वीर युद्ध बुद्धिमान सैकड़ों वरदानों से उन्माद से ग्रस्त होकर अनेक छल कपट करने पर भी अनेक शास्त्रों के प्रहार से उसका शरीर जीर्ण हो गया। उसकी माया से उस समय उसी के समान विकृति वाले अंधक गणों से पृथ्वी व्याप्त हो गई। तब त्रिपुरारी शिव जी ने प्रलय काल की अग्नि के समान रूप धारण कर उस दैत्य को त्रिशूल से आहत कर दिया। जब शिव जी की सेना से मरे हुए उनके सैनिकों के शरीर से मांस सहित पर्याप्त रक्त बहने लगा, तब उस रक्त को भी अनेक रक्त पैदा हुए। तब मतिमान विष्णु जी ने योग शक्ति से प्रथम पति शिव जी को बुलाकर रूप धारण किया, जिसका मुख विकराल था, जिसे स्त्रियों में आसक्त बुद्धि वाले नहीं जीत सकते थे। विकराल मुख, शंखाकार, अनेक भुजाओं से युक्त क्रोधी वह गणों के स्वामी शिव जी के कान में से वे भगवान प्रकट हुए। देवी रूप धारण कर वह अपने चरण कमलों से भूतल को शोषित कर रही थी। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। उसके बाद भगवान द्वारा प्रेरित बुद्धि वाली वह भूख के कारण दैत्य सेना को गरम गरम रक्त पीने लगी। वहाँ रक्त के पर्याप्त कीचड़ हो गया था। रक्त के सूख जाने पर भी वह अकेला दैत्य वज्र के समान कठोर हाथ पैर, टांग, नाखून आदि से शिव जी पर प्रहार करता रहा। उन्हीं का स्मरण कर छात्र धर्म के अनुसार करता रहा। तब शिव जी ने युद्ध में से शांत हो जाने पर उसकी छाती में त्रिशूल चुभाकर ठूस के समान उसे आकाश में लटका दिया। तब सूर्य की किरणों से उसका शरीर जीर्ण होकर सूखने लगा। हवा तथा वर्षा से उसका शरीर सड़ने लगा। सूर्य की किरणों से संतप्त हिमखंडों से खंडित होने पर भी उस दैत्यराज के प्राण नहीं निकले। परम दयालु शिव जी ने उसे प्रेम से गणपति पद दिया। तब युद्ध के समाप्त हो जाने पर त्रिभुवन के स्वामी विष्णु जी ब्रह्मा आदि देवताओं को लेकर शिव जी के पास गए
यथाविधि उसकी पूजा कर, सिर झुकाकर भांति भांति के स्रोतों से उसकी स्तुति कर। उनकी जय जयकार करके स्तुति हुए शिवजी विविध सामग्री से उन देवताओं द्वारा पूजित होकर और उन देवताओं को सत्कार कर के साथ सादर विदा करके पार्वती के साथ दिग्गज के मुख से निकले हुए वीरक पुत्र को पाकर सन्न हुए और उस गुफा में अपने वंश की स्थापना कर पार्वती के साथ विराज करते। इस प्रकार शिव महापुराण में अंधक युद्ध वर्णन नामक 46वां अध्याय वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नगभूषणं जगदां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनाप्रियं च वरदं वंदे शिवं